स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सीएम के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में फैसले की बात कही थी, ऐसे में जल्द फैसला होना चाहिए। देखिए, अभी तक पूरे मामले में सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब जो बयान दिया है वो कांग्रेस के खेमों में खलबली मचा सकता है। देखिए, अगर हम कड़ी में बात करें तो आज राजेंद्र गुढ़ा का बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है। अगर हम कड़ी को आगे बढ़ाएं तो खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है। और अब सचिन पायलट भी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इससे चलिए क्या कुछ कहा पहले सुन लेते हैं। जहाँ तक क्या लगता है सर, गहलोत जी भी उसी राह पे चलने वाले? जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और आप तो खुद कर उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में, और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और माखन जी के संज्ञान में है। उस पर जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसिजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। और चलिए सीधा चलते हैं जयपुर। सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, सुबह राजेंद्र गुढ़ा का बयान सुर्खियां बटोरता है, फिर खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान सुर्खियां बटोरता है और सबसे इंपॉर्टेंट सचिन पायलट ने ये जो चुप्पी तोड़ी है, क्या संकेत है, क्या इसके मायने निकाले? बिल्कुल, देखिए, ये जो बयान सचिन पायलट ने दिया है, जो चुप्पी तोड़ी है, उसके अब मायने निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ा मायना यही निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो यही कही जा रही है, राजनीति के जानकार जिन्होंने बयान सुना वो ये कह रहे हैं कि आज सचिन पायलट ने 100 सुनार की 1 लोहार की जो कहावत है राजस्थान में, कि आज उन्होंने ऐसी चोट मारी है जिसका जवाब अब गहलोत गुट को देना होगा जल्दी। इस बयान के अलावा उनका जो बड़ा बयान था वो ये था कि जब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने बिना नाम लिए बात कही कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और आज वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये हम सब देख रहे हैं। तो अपने आप में ये जो बयान है सचिन पायलट का, ये बहुत बड़ा बयान है राजनीति राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में। जब आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो ऐसा बोले कि हम ये कह सकते हैं कि जो सामने वाला गुट है उसको इसका जवाब तलाशना होगा, इसका काउंटर करना होगा। ये बहुत बड़ा बयान आज सचिन पायलट की तरफ से आया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कही कि जो कल मानगढ़ धाम के मंच पर जो घटनाक्रम घटित हुआ वो बहुत ही दिलचस्प था, उसके कई मायने हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से पहले गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी और आज वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये हम सब जानते हैं। तो इस बयान को लेकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा
अटैक किया है, हम कह सकते हैं कि सीधा उन पर वार किया है, उनको निशाना साधा है अशोक गहलोत को, और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो अशोक गहलोत हमेशा अनुभव को तरजीह देने की बात करते हैं, वो दिन अब लगते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सचिन पायलट अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके बहुत बड़े मायने होंगे, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अनऑफिशियली तौर पर उन्होंने जरूर लोगों से बात की, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बयानबाजी सचिन पायलट की तरफ से नहीं हुई थी। उनके समर्थक लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह की मांग नहीं की। और उसके बाद में अगर जो उनका दूसरा सबसे बड़ा बयान होगा वो ये कि उन्होंने बात कह दी है कि मुख्यमंत्री का जो फैसला करना था 1 या 2 दिन में केसी वेणुगोपाल ने कहा था, तो अब वो जल्द फैसला होना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में फैसला करने की बात कही थी वो फैसला जल्द होना चाहिए। साथ ही जो 3 नेता हैं उनको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अनुशासनहीनता की गई है उस अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी है। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने सभी को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन सबसे दिलचस्प और सबसे बड़ा बयान जो उनका देखा जाएगा वो देखा जाएगा जो उन्होंने गुलाम नबी का उदाहरण पेश करते हुए इसी बात पर मैं सचिन आपको रोक रहा हूं। दरअसल इसी बात को एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो आपने अब तक बताया है